सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन बैक टू क्लास। सो फ्रेंड्स, आज का तो आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। तो प्लान कुछ इससे अकॉर्डिंग बना कि बहुत सा मैं देख रहा था, जैसे जो सिचुएशन इस टाइम चल रहा है कोरोना पैंडेमिक, तो इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने स्टडी से काफ़ी हट चुके हैं। बहुत से ऐसे कमेंट मेरे पास आए, बहुत से सोशल मीडिया से बच्चे मेरे से मिले और उनके जैसे कमेंट जो मेरे आ रहे थे कि वो सर उनकी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सर समझ नहीं आ रहा है क्या करें, सर घर में रह रह के पागल से हो गए हैं। तो देखो क्या होता है, मैं समझ सकता हूँ जो थोड़ा बच्चा कंटिन्यू बाहर रहने वाला है, जैसे आप लोग की 8 घंटे की क्लास, फिर उसके बाद कोचिंग, उसके बाद फिर ट्यूशन होने के बावजूद अब क्या हो गया है, अब आपके साथ चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं। अब आपको अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है। तो एक अकॉर्डिंग अच्छी बात है, एक थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा सा आपको डिप्रेशन में डाल सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप अपने आप को उस डिप्रेशन से बाहर निकालिए। अच्छी कुछ बुकें हैं, उन अच्छी अच्छी बुकों को पढ़िए और अपने फ्रेंड से कांटेक्ट में ज़रूर रहिए, उनसे बातें करिए, शेयर कीजिए और पहले से इस बात का ध्यान दें कि बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर ना दें। खैर, वो बातें तो बात की है, उस बातें के लिए हम अलग से बात करेंगे, इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। मेन बच्चों, जो आज मेरा मोटो है इस क्लास को अरेंज करने का, इस क्लास को बनाने का, जो मेन मेरा मोटो है वो है आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को लेकर। ठीक है, जो मेन मेरा एग्जाम है और जो मेन मेरा मोटो है इस क्लास को बनाने का, वो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को लेकर है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 2021 में मे बी फरवरी में एग्जाम होल्ड होने हैं। अभी क्या चल रहा है, अभी सितंबर, वो भी बीतने वाला है, ज्यादा दिन नहीं बचे हुए, मुश्किल से 1 वीक इस सितंबर में आपके पास है, 1 वीक आपके पास इस सितंबर में है। तो मैं एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा हूं जिसका नाम है लक्ष्य 21। यस, दिस इज लक्ष्य 21। लक्ष्य 21 में आप लोग अपने आप को और ज्यादा ग्रो कर सकते हो। ये एक ऐसा प्लान है जो मुश्किल से 97 डेज का प्लान है। कितने डेज का बच्चों? केवल 97 डेज का प्लान है। मैं इसके पहले फीचर्स आपको बता दूं कि इस 97 डेज में हम लोग क्या क्या करेंगे। पहली बात तो पूरी एनसीईआरटी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पूरी एनसीईआरटी, आरटी मैथ्स, साइंस, इसमें से जो दो मेन फोकस है हमारा किस पे है, मैथ और साइंस पे। तो पूरी इस लक्ष्य 21 बैच में, लक्ष्य 21 सीरीज में हम इस बैच इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे, मैथ्स को सॉल्व करेंगे और साइंस को पूरी तरह एकदम समझ लो, रट जाएंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेन मेरा फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट पे। तो एनसीईआरटी पढ़ाने का मोटो ये है, क्योंकि एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस आते हैं ये आते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस पे। अगर बच्चों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आपका किसी टॉपिक पे अच्छे से क्लियर नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी ही पैटर्न उठा रहा हूँ, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा। तो ये आपके मैथ्स के पूरे के पूरे सोल्यूशन होंगे। उसके बाद आपका सोल्यूशन होगा साइंस का। साइंस के 3 पोर्शन होंगे जो आपका पता है क्या क्या है। आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। सब में अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ये तो देखिए, जो आपको सब्जेक्ट वीडियो मिलेंगे वो दोनों तरफ के मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे? एक तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, जिसमें अब देखिए पार्टीशन नहीं होगा रिकॉर्डेड वीडियो का, मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का एक वीडियो, क्वेश्चन 2 का 1 वीडियो, नहीं, ऐसे वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर एनालिसिस होगा, उसका एक वीडियो आपको मिलेगा, यानी एक एक्सरसाइज का एक वीडियो। अगर फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट चैप्टर में 6 एक्सरसाइज हैं तो 6 एक्सरसाइज के आपके 6 वीडियो मिलेंगे। अब वो 1 घंटे का होता है, 1.5 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, डजंट मैटर, बट आपको वीडियो मिलेगा। एक तो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा जिसमें आपके सिलेबस डिस्कस किए जाएंगे, आपके लेक्चर कंप्लीट होंगे। एक जो सेशन चलेगा वो लाइव सेशन होगा, जो लाइव क्लासेस होंगे इसमें भी हम लोग डिस्कस किया करेंगे।
सारे क्वेश्चंस को। इसमें स्पेशली ये जो लाइव क्लास होगी वो आपका डाउट सेशन होगा। डाउट सेशन मतलब क्या हो गया कि जो भी आपके डाउट हुए हम उस पर डिस्कस करेंगे। और मे बी ये लाइव क्लास संडे को होगी। किस दिन होगी ये डाउट क्लास? ये डाउट क्लास संडे को होगी। तो हमारा प्लान कितना दिन का बच्चों? 97 डेज का। तो सर ये 97 डेज कैसे बना? देखो अब 97 डे कैसे आया? तो अभी देखो क्या चल रहा है, अभी चल रहा है आपका सितंबर चल रहा है। क्या आएगा फिर? अक्टूबर आएगा। आफ्टर दैट नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी को मैं नहीं इंक्लूड करूंगा। जनवरी को मैं नहीं इंक्लूड करूंगा। तो सपोज कीजिए जो फर्स्ट वीडियो आपको पब्लिश होगी वो 25 सितंबर को होगी। किस दिन होगी? 25 सितंबर को होगी बच्चों। तो बच्चों करना क्या है, सितंबर में हम एज्यूम कर लेते हैं 5 डेज हमारे पास सितंबर में है। अक्टूबर में आपके 31 डेज होंगे, नवंबर में आपके 30 डेज और दिसंबर में आपके 31 डेज। ऐड कीजिए तो आप देखोगे 30 30 30 आपके 90 हो गए और 2 हो गए 97। तो टोटल 97 डेज हमारे पास है। टोटल कितने हैं? 97 डेज हमारे पास है। फिर बचता है जनवरी का मंथ, क्योंकि फरवरी में तो आपके एग्जाम होने हैं। तो बचता है कौन सा मंथ? आपको केवल जनवरी का एक मंथ बचता है। जनवरी के मंथ में हम लोगों को कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जनवरी जो मंथ है हम लोग इसमें रिवीजन करेंगे। और रिवीजन कैसे करेंगे? जनवरी के मंथ में आपके टोटल डे होते हैं जनवरी में आपके 31 डेज, और 31 डेज में हम लोग 62 पेपर सॉल्व करेंगे। सोचिए 31 डेज में हम लोग 62 पेपर सॉल्व करेंगे। 62 पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक पेपर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 2 पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 31 पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल 62 पेपर की बात कर रहा हूँ। ये 62 पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो 62 पेपर होंगे ना वो क्या होंगे? वो जो 31 आपके मैथ्स के होंगे और 31 आपके किसके होंगे? साइंस के होंगे। ठीक है, 31 पेपर मैथ्स के होंगे और 31 पेपर किसके होंगे? साइंस के होंगे। और मैं भी मैं ऐसे शेड्यूल करूंगा, ये जो क्लास होगी ये क्लास आपकी लाइव होगी। तो याद रखिएगा जनवरी में हम जितनी भी क्लासें लेंगे सारी क्लासेस क्या होंगी? लाइव क्लासेस होंगी। मतलब हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकेंगे, एक दूसरे की डाउट्स क्लियर कर सकेंगे, एक दूसरे से बातें कर सकेंगे। ये सेशन आपका रहेगा। दूसरी बात ये तो हो गया। अब सर कैसे कैसे डिवीजन किया गया है? तो बच्चों आपको देखो क्या करना है, डिवीजन कैसे किया गया सब्जेक्ट का वो देखिएगा। मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर रहा हूँ। अब देखो जो हमारे पास मेन सब्जेक्ट, अब बोलोगे सर एसएसटी के लिए, तो उसके लिए भी परेशान मत होइएगा। एसएसटी के लिए भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलते रहेंगे। एसएसटी के लिए भी आपको वीडियो अवेलेबल होगा। वो कब अवेलेबल होगा? वो जनवरी में अवेलेबल होगा। बस वो वीडियो आप देख लीजिएगा। राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये वीडियो आपको जनवरी में मिलेगा और जितने भी वीडियो आपको अवेलेबल होंगे सब के सब वीडियो A1 क्वालिटी के होंगे, इस माय प्रॉमिस। क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से रिलेटेड हूँ और मैं जानता हूँ कहाँ पे आपकी वीकनेस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आपकी वीकनेस कहाँ है। और सबसे बड़ी बात है मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, आई एम नॉट प्रोफेशनल। मैं आप ही लोग से आया हुआ हूँ और आप लोग को ही पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे बेनिफिट इसका ये चीज है कि आपकी प्रॉब्लम को मैं जानता हूँ, आपकी जो डाउट है मैं उस चीज को जानता हूँ, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है मैं वो चीज को जानता हूँ। तो बच्चों करना कुछ नहीं है, तो जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊँ बस उसी अकॉर्डिंग हमें करते चलना है। तो देखिए थोड़ा सा हम पार्टीशन को करते हैं। देखिएगा टोटल डे हमारे पास कितने हैं? टोटल डे हमारे पास 97 डेज है। हमारे पास जो मैथ का सिलेबस है उसको भी हम देखते हैं। चलिए ये हमारा मैथ का सिलेबस हो गया। मैं यहाँ पे मैथ्स के चैप्टर लिखता हूँ। देखिए चैप्टर की बात करें तो टोटल चैप्टर इसमें है अप्रॉक्स 15 चैप्टर है। मैंने इसका नोट्स बना रखा है। कितने हैं? 15 चैप्टर्स हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे बाकी 11 12 13 14 एंड 15। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 15 चैप्टर है हमारे पास। टोटल 15 चैप्टर है, जिसमें से 2-3 चैप्टर क्या है बहुत ही लेंथी टाइप के चैप्टर है, जिनमें हमको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। जैसे कौन सा? जैसे एक चैप्टर तो आपको ट्रायंगल है। ट्रायंगल बहुत बड़ा चैप्टर है, हमें इसे काफी डिटेल में पढ़ना होगा। और दूसरा चैप्टर बच्चों हमारा कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री। ये दो चैप्टर ऐसे हैं
जो काफी स्कोरिंग भी करते हैं, काफी मजेदार भी हैं, लेकिन बहुत बड़े भी चैप्टर ये हैं। तो इस चैप्टर को हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। बाकी हम बात करते हैं इसमें कितने कितने एक्सरसाइज हैं। अगर चैप्टर 1 की बात करूं तो इसमें बच्चों 4 एक्सरसाइज हैं। चैप्टर 2 की बात करूं तो 3 एक्सरसाइज है, 3 की 6। 4 में कितने एक्सरसाइज हैं? 4 में 4 एक्सरसाइज है। फिफ्थ में आपका टोटल 3 एक्सरसाइज हैं। 6 की बात की जाए तो बच्चों 6 में आपका टोटल 5 एक्सरसाइज हैं। 7 की बात की जाए 7 में 3। 8 की बात की जाए तो 8 में 4। 9 की में 1 एक्सरसाइज है। 10 में आपका 2 एक्सरसाइज है। 11 में अभी एक्सरसाइज में नहीं लिखूंगा क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रूफिंग करना है आपको, यानी आपको बस डायग्राम बनाने हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला है, ठीक है। 12 की में बात करें तो 12 में 3 एक्सरसाइज है, 13 में 5 और इसमें 14 में 4, 15 में 1। तो अगर मैं टोटल इसको ज्वाइन करूं तो टोटल 48 आ रहा है आपका। कितना आ रहा है? टोटल 48 आ रहा है। मतलब ये हमारा टारगेट है कि जिस दिन हम एक चैप्टर उठाएंगे वो उस दिन पूरा का पूरा चैप्टर हम उसको फिनिश करेंगे। मतलब सपोज कीजिए यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1 उठाया, एक्सरसाइज 1.1 उठाया, तो 1.1 पूरा फिनिश करेंगे और फिनिश करने के साथ साथ इससे एक इंट्रोडक्शन की क्लास होगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि अगर जो सिलेबस हमारा बन रहा है हम उसको पूरा का पूरा फिनिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना आया सर? टोटल चैप्टर 48 हम सपोज करते हैं ये अप्रॉक्स होगा 50 डेज के आसपास, ठीक है। क्योंकि थियरम भी है, हमें थियरम भी पढ़ना है। थियरम में हमारे थोड़े से हाथ बच जाते हैं क्योंकि थियरम को समझाना होता है, ठीक। तो टोटल हमारे 50 डेज हैं हमें मैथ सॉल्व करने के लिए। अब बच्चों 97 में से हमने 50 डे माइनस किया तो बचा कितना? हमारा 47 डे बचा। अभी भी हमारे पास कितना है? 47 डेज है। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में देखो क्या बच्चों, अभी देखिएगा हमारे पास कितना 50 डेज मैथ हो गया। साइंस की बात देखो, अरे नहीं पढ़े हो अभी तक कोई बात नहीं, लेकिन अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। और रियलिटी बताता हूँ, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत देर नहीं हुआ है। और इस अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग मैंने प्लान बनाया है, आपको कुछ नहीं करना, केवल पर डे मुझे 2 से 2.5 घंटे आपको देने हैं। 2 आवर टू 3 आवर आपको बस मुझे दे देना है बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आपके 2 से 3 घंटे मुझे चाहिए, वो भी डेली के। कोई छुट्टी नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई होली नहीं। जब तक हम अपना बोर्ड के एग्जाम नहीं ले लेते तब तक ना आप बैठोगे, तब तक ना मैं बैठूंगा। और इस माय प्रॉमिस कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आएंगे, जरूर आएंगे। क्योंकि आप खुद सोचो, जहां पे हम लोग 62 पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन ऑन योर टंग, क्वेश्चन तो आपके टंग पे हो जाएंगे। क्वेश्चन आते आप उसके आंसर बता लोगे। और एक बात और मैं बताना भूल गया, इस बार हमें जो पता है जो हमारा सिलेबस है वो 30% रिड्यूस हो गया है। 30% क्या हो गया? रिड्यूस हो गया है। तो 30% रिड्यूस होने का मतलब क्या हो गया कि हमें 30% कम पढ़ना है, ठीक है। 30% हमें क्या करना है? कम पढ़ना है। तो जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा क्या हुआ, जो सिलेबस था वो कम हो गया, बोझ हमारा कम हो गया और हमारे चांसेस अच्छे मार्क्स पाने के और बढ़ गए हैं। तो चलो बच्चों देखो साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस में देखो हमें 3 चीज स्पेशली पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है? देखो, एक तो हमें पढ़ना है फिजिक्स पढ़ना है, दूसरा हमारा केमिस्ट्री, तीसरा हमारा बायोलॉजी। फिजिक्स में क्या है? फिजिक्स में टोटल 7 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर है। केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है और बायोलॉजी में टोटल आपके 4 चैप्टर है। मैं मानता हूं फिजिक्स का चैप्टर इजी रहता है, ठीक है। मैं कहता हूं फिजिक्स का चैप्टर इजी है और आपको भी लगेगा फिजिक्स का चैप्टर इजी है जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तो फिजिक्स में मानता हूं एक चैप्टर 2 दिन लेगा। कैसे? एक दिन हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, दूसरे दिन इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे चैप्टर में थ्योरी पोर्शन हो, ठीक है। तो हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन हो। तो आप हम मान लेते हैं कि एक चैप्टर को ये 2 दिन देता है, ठीक है। हम इसको 2 दिन देते हैं तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा हमारा? 14 डेज इसमें जाएगा। कितना गया हमारा? 14 डेज फिजिक्स ने ले लिया। केमिस्ट्री के चैप्टर थोड़े से बड़े होते हैं तो हम मानते हैं हम इसको 3 डेज देते हैं, तो मतलब ये टोटल 15 डेज में आपका हो जाएगा। बायोलॉजी में हम एक चैप्टर को 3 डेज देंगे तो ये हमारा टोटल कितना आ गया? 12 डेज आ गया। अब देखो 14 डेज इसको दिया हमने, 15 डेज इसको दिया, 12 डेज इसको दिया, कितना हो गया? टोटल ऐड करो तो आपके अप्रॉक्स 41 डेज आ जाएंगे। कितना आ गया? 41 डेज। कैसे? 5 4 9 2 11 1 2 3 एंड 4, तो 41 डेज हो गए।
माइनस करो 41 माइनस क्या, अभी भी हमारे पास क्या 7 डेज बच रहे हैं। अभी भी देखिए इतना प्रिपरेशन होने के बावजूद, इतना प्रिपेयर होने के बावजूद अभी हमारे पास क्या है 7 डे का प्लान अभी भी आपका बच रहा है। तो बच्चों अब क्या करना है, अभी 7 डेज में क्या करना है, 7 डेज जो चलेगा, ठीक है 7 डेज जो चलेगा वो आपका लाइव टेस्ट सीरीज होगा। जो आप पे चलेगा वो क्या होगा, लाइव टेस्ट सीरीज चलेगा। मतलब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो भी लाइव, और वहां पे आपको सॉल्यूशन उसका देना होगा, ठीक है। तो ये सारा जो मैंने एक स्ट्रेटजी बना रखी है, जो प्लान बना रखा है, वो केवल और केवल आपके लिए बना रखा है। बट हाँ आपको पता है हर चीज फ्री नहीं होती, ठीक है। बिना किसी चीज को दिए आपको कुछ चीज मिल सकता है नहीं यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। कहते हैं जीवन में त्याग के बिना कुछ मिलना बड़ा मुश्किल होता है। पहली सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। बट स्टूडेंट आप डरिए नहीं, मैं आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी आपसे एक पैसे की डिमांड नहीं कर रहा हूँ कि मुझे 1 रुपया आप दे दीजिएगा। 1 रुपया मुझे आपका नहीं चाहिए, बट हाँ कुछ मुझे चाहिए। वो क्या है, वो आपकी लगन चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और मुझे आपका पर डे 2 से 3 घंटे चाहिए बस। और ये मैं प्रॉमिस है, ये जो 2 से 3 घंटे होंगे आप पढ़ते रह जाना, आपको पता नहीं चलेगा कि कब से 2 से 3 घंटे हो गए। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2020 चल रहा है। सो ये 11 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव 11 ईयर एक्सपीरियंस। तो इस एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे कहते थे सर आपकी क्लास में घंटे का समय पता नहीं चलता, क्लास कब खत्म हो जाती है। तो ये मेरा प्रॉमिस है, लाइव आएंगे तो और मजा आएगा यार। नहीं यकीन होगा तो अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे आप जाके बच्चों से पूछ लीजिएगा। मैं वहाँ के कमेंट आपको दिखा दूंगा कि बच्चे किस तरह के कमेंट मेरे को करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो वहां मुझे थैंक्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो आप पढ़े हो वही क्वेश्चंस आए हैं। 1-2 का मैं गारंटी नहीं लेता, वो तो मैं खुदा नहीं हूं कि मैं बोल दूं वही आएगा, लेकिन इतने तो प्रॉमिस बोलूंगा कि मेहनत कभी खराब नहीं होती। और ये प्रॉमिस है, आपको पर डे 1 वीडियो मिलेगा, 2 वीडियो हो सकता है, 2 भी वीडियो मिले, जिससे अकॉर्डिंग हमारा थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो सकता है, उस अकॉर्डिंग मिलेगा। बट तब तक के लिए आपको एक निश्चय करना होगा, एक आपको डिसीजन लेना होगा कि नो हॉलीडे, नो संडे, नो होली, नो दिवाली, नो दशहरा। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, कुछ करना है। इफ यू थिंक अगर आपको कुछ करना है तो ही मेरे साथ जुड़िएगा, क्योंकि आप कर सकते हो, ये एबिलिटी आप में है, बस इसको थोड़ा सा निखारने की जरूरत होती है बस, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग है, इसीलिए मैंने क्या लाया, आपको सीरीज लाया, लक्ष्य 21 लाया। अब यहाँ पे लाइव क्लास में अगर आप डाउट नहीं पूछ सकते हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है लाइव क्लास डाउट को पूछने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके लिए अलग से कोई प्रोग्राम लॉन्च करूंगा या फिर कुछ और इसके लिए बनाऊंगा जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो, इंटरेक्ट करते हो, इंडिविजुअली मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो और अपने सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। तो बच्चों प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब जितने वीडियो आएंगे वो सब लक्ष्य 21 के नाम से आएंगे, तो आप YouTube पे भी लक्ष्य 21 सर्च करना, तो आपको मेरे ये सारे के सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो इतना देखिए, ये सारा प्लान रहा। अब इसमें थोड़ी सी और जो चीजें हैं वो आप समझ लीजिएगा। वो चीजें ये हैं कि हम जानते हैं कुछ सिलेबस क्या हुआ हमारा, रिड्यूस हुआ है, कुछ सिलेबस क्या हुआ हमारा, रिड्यूस हुआ है। कब हुआ है, तो कौन कौन सी देखो चीजें हैं, इसके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाया हूँ, अगर आप वहां देख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं यहीं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्या क्या हमें नहीं पढ़ना। देखो बहुत सी चीजें हैं इसमें हम जैसे नहीं पढ़ना, जैसे चैप्टर 1 की बात करें तो इसमें एक्सरसाइज 1.1 तो आपको पढ़ना ही नहीं है, तो यार एक चैप्टर और कम हो गया हमारा। और ऐसे बहुत से चैप्टर्स हैं, ऐसे आपके बहुत से चैप्टर्स हैं जिसमें हमें चीजों को और कम कर दिया है, ठीक है। तो काफी एक्सरसाइज तो ऐसे निकल जाएंगे, ठीक। जैसे एक्सरसाइज 8 की मैं बात करूं, 8 कौन सा है, तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो 90 का रिलेशन आता है, ठीक है, sin 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, वो हमें नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हमें जानना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। बट अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है देन आई विल आल्सो टीच दैट मेथड, बिकॉज दिस विल बी हेल्प यू इन द फ्यूचर। वो फ्यूचर में क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा।
तो मैं उसके लिए भी आपको वो सिलेबस भी जरूर पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मैं भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं छोड़ूंगा, ट्रिग्नोमेट्री में मैं सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री यही काम नहीं देगा, आगे भी जाके आपको ये बहुत 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 हेल्प करने वाला है, ठीक। तो सर ये बात हो गई। अब सर प्रॉब्लम ये आती है कि सर बाकी सोल्यूशन कैसे होगा, जैसे आपके जो डाउट्स हैं वो कहाँ से क्लियर होंगे। तो देखो आप लोग या तो यहाँ पे चीजें आप लोग मुझे फेसबुक पे भी, चलिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग मुझे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैं आपको फेसबुक का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। आपको मैं यूट्यूब का लिंक भी, यूट्यूब पे तो आप हो ही, ठीक है, फेसबुक में दे दूंगा, टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा। यहाँ तक कि टेलीग्राम मेरा जो बना हुआ है वहाँ पे आप मैसेज भी डाल सकते हो, मैसेज भी लीक कर सकते हो, जो भी आपका डाउट होगा उस डाउट को आप वहाँ पे शेयर कीजिए। इनफैक्ट बच्चे भी सोल्यूशन उसका देंगे, डिस्कस भी होगा, और उस यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पे क्विज भी चलेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट होगा वो। तो बच्चों कमेंट कर लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। मैंने आपसे कितना मांगा, बस आपसे आपके 24 घंटे में से केवल 2 घंटे मुझे चाहिए। अगर इस समय आप नहीं दे सकते, दिन में आप बिजी हो, तो रात में जब सोने जाइए तब केवल वो 2 घंटे मुझे आप दे दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ ये 2 घंटे, ये जो आपके 2 घंटे आप मुझे दे रहे हो, इसका रिजल्ट आपको जब अपने बोर्ड का आप एग्जाम देने जाओगे तब मिलेगा। एंड आई प्रॉमिस कि वो बोर्ड का एग्जाम आपके लिए बहुत ही खास होगा। आपके जो मार्क्स होंगे वो खुद आपको दिखेगा कि हाँ मैं कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं अभी भी आपको बता दूं, अभी से आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, आपको भी होगी, मुझे भी होगी, ठीक है। हम लोग की बातें हो सकता है अंडरस्टैंड ना हो, लेकिन जैसे जैसे ये कारवां चलता जाएगा, महफिल बन जाएगी, और जो मजा आएगा पढ़ने का ना, वो एक अलग स्वैग लेवल में होगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से बच्चों। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करूंगा, लेकिन ये जो लक्ष्य 21 स्टार्ट हुआ है ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आपको सफल नहीं बना देता, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मैथ्स की वीडियो के साथ या फिर साइंस की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सही रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।